जिस 44 सेकंड में गेंद पलट डालने वाले शिवास्त्र से पहले से ही कांप रही थी दुनिया, डीआरडीओ गुप्त लैब में बना रहा उसका भी एडवांस वर्जन। 300 किलोमीटर से कहीं ज्यादा दूरी पर सटीकता के साथ तबाही बरसाएगा नया वाला पिनाका। प्लान है कि जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है उसका एयर स्ट्राइक वर्जन निकालने का। 300 किलोमीटर रेंज इंडक्टेड विद इन 5 years, 300 किलोमीटर पिनाका का रेंज। अमेजिंग। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान की ओर आप फायर करेंगे तो 300 किलोमीटर इनके कोर हेडक्वार्टर तक, इनके जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, दिस विल बी अंडर पिनाका। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बूस्ट दे रही है। पहले पिनाका की रेंज करीब 40 किलोमीटर थी, फिर इसे बढ़ाकर 90 किलोमीटर किया गया। पिनाका MK3 120 किलोमीटर तक दुश्मन पर वार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डीआरडीओ इसे अगले स्तर पर ले जाकर 300 किलोमीटर रेंज तक पहुंचा रहा है। इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, राफेल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रेडार, सैटेलाइट्स। भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहे, धड़ाधड़ खरीद रहे, जो भारत के हर फाइटर जेट्स के साथ साथ इंटीग्रेट किया जा सके। यानी इसे सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000 और स्वदेशी तेजस में भी लगाया जा सकेगा। सोचिए, जब हवा में उड़ते हुए SU-30, मिराज 2000 या तेजस जैसे फाइटर जेट से अचानक पिनाका के रॉकेट बरसेंगे तो दुश्मन के पास बचने का कोई मौका नहीं बचेगा। दुश्मन पर यही रॉकेट की बारिश आसमान से होने लगे तो फिर क्या होगा? होगा ये कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मनों के खेमे में खलबली मच। हमें ये जानना चाहिए कि हिंदुस्तान को शिकस्त हम नहीं दे सकते बजरिया डिप्लोमेसी, बजरिया जंग, चाहे वो कन्वेंशनल हो या एसिमेट्रिकल हो। पर यही रॉकेट की बारिश आसमान से होने लगे तो फिर क्या होगा? होगा ये कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मनों के खेमे में खलबली मच जाएगी। तबाही के शोले उसकी फौज को जलाकर राख कर देंगे। भागने और बचने की जगह नहीं मिलेगी। दुश्मन पर ऐसी ही मौत की आग बरसाने के लिए डीआरडीओ ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। प्लान है कि जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है उसका एयर स्ट्राइक वर्जन निकालने का। डीआरडीओ पिछले काफी समय से पिनाका को एयर लॉन्च कैपेबिलिटी का बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक पिनाका रॉकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। डीआरडीओ की मेन लेबोरेटरी द आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए मीडियम कैलिबर का प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन देने की तैयारी चल रही है, जो भारत के हर फाइटर जेट्स के साथ साथ इंटीग्रेट किया जा सके। यानी इसे सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000 और स्वदेशी तेजस में भी लगाया जा सके। हालांकि अभी तक डीआरडीओ ने अपने इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल शेयर नहीं की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि पिनाका के इस एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को क्रूज मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, या यह कहा जाए कि पिनाका ALCM महंगे और इंपोर्ट किए गए एयर टू एयर और एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल जैसे रैम्पेज है उसकी जगह को ले सकता है। बताया जा रहा है कि एक एयर टू सरफेस रैम्पेज मिसाइल जो है उसकी कॉस्ट, जो पर यूनिट कॉस्ट होती है, वो करीब $1 मिलियन होती है, जबकि एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड पिनाका रॉकेट की पर यूनिट कॉस्ट करीब $70,000 है। कहां 10 लाख, कहां 70,000। रैम्पेज एक लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस GPS गाइडेड मिसाइल है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। वहीं पिनाका को 300 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला करने की क्षमता से लैस किया जा रहा है। इसलिए अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये गाइडेड पिनाका रैम्पेज मिसाइल की जगह ले सकती है। और इतना ही नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि एयरफोर्स के साथ साथ पिनाका के नेवल वर्जन पर भी काम किया जा रहा है। उसकी भी डेवलपमेंट पर काम लगातार जारी है। ARDA के डायरेक्टर A राजू ने बताया था कि हमें नौसेना से PSQR यानी प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स पहले ही मिल चुका है। हमारा इरादा इस साल पहला परीक्षण करने का, यानी कि पहला टेस्ट करने का है। इसी तरह भारतीय वायुसेना भी अपनी ऑपरेशनल जरूरतों के लिए पिनाका को शामिल करने पर विचार कर रही है। खास तौर पर पिनाका के नेवल वर्जन को एंटी सबमरीन और अंडर वाटर ऑपरेशन की कैपेबिलिटी वाला बनाया जा रहा है। खबर बता रही है कि 75 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम पिनाका के पहले नेवल वर्जन का टेस्ट भी इसी साल किया जाने वाला है। वैसे डीआरडीओ पिनाका के लैंड वर्जन को भी बहुत तेजी से
यकीन मानिए बहुत तेजी से अपग्रेड कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 300 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट्स पर काम चल रहा है। डीआरडीओ ने पिनाका में लॉन्गर वर्जन्स डेवलपमेंट करने का काम शुरू किया है। इसमें 2 वेरिएंट्स हमारा ड्राइंग बोर्ड में है अभी, 120 किलोमीटर्स और 300 किलोमीटर्स का रेंजेस में पिनाका वर्जन्स। असल में इंडियन एयरफोर्स इस रॉकेट सिस्टम को अपडेट कर बैलिस्टिक मिसाइल के पैरेलल यूज करना चाहती है। फरवरी में छपी टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बता रही है कि वायुसेना इस कोशिश में है कि पिनाका की मारक क्षमता और उसकी रेंज को इतना बढ़ा दिया जाए कि वो महंगे क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय की जगह इस्तेमाल की जा सके। अभी ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम भारत की आर्मी का एक जबरदस्त और बहुत ही घातक हथियार है। भारत ने इसे अर्मेनिया को एक्सपोर्ट भी किया है और इस MBRLS ने अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में अपनी क्षमता को साबित भी किया है, जिससे अर्मेनिया की फौज बहुत ज्यादा खुश है। और यही नहीं, करगिल युद्ध में इसी पिनाका ने पाकिस्तानी घुसपैठियों पर मौत की आग बरसाई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था करगिल वॉर में भी पिनाका का। और अब भारत अपने इसी घातक हथियार के दायरे को बढ़ा रहा है। ना केवल उसके लैंड वर्जन की रेंज और एक्यूरेसी को एनहांस किया जा रहा है, बल्कि उसे एयर और नेवल शिप लॉन्च के लिए कैपेबल भी बनाया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में पिनाका हमारी सेना के तीनों विंग्स में तैनात होगा और उसकी ताकत बनेगा।